12 चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण, ये 12 अंग भी 12, 2 आँखें, 2 कान, नासिका, ललाट, वक्त्र, नाभि, शिरसी, हृदय, तालु और दोनों भ्रू युगल, दोनों भौं हैं। ये 12 स्थानों पर इन 12 मंत्रों की स्थापना करना। ध्यान स्थानानि अमल मति भी, निर्मल बुद्धि वाले लोग इन ध्यान के स्थानों को कीर्तिता कथन किया गया। अन्यत्र देह है, इस शरीर के अंतर्गत इन स्थानों पर इनका स्थापन करना। यहाँ पर इस मंत्रों में साधु शब्द तो ठीक है, साधु मंगल कहा है तो आचार्य उपाध्याय साधु को 3 ले लेना। इन मंत्रों को प्रणव बीज अर्थात ओम, माया बीज अर्थात ह्रीम और वायु श्रुत बीज ब्रह्मश्रुत बीज अर्थात श्रीम, इन बीजाक्षरों के साथ गाय के दूध के समान सफ़ेद वर्ण द्वारा ललाट तट पे लिखकर ध्याया जाता है। जैसा कि कहा है, निर्मल बुद्धि के धारक आचार्यों ने शरीर में नेत्र युगल, कर्ण युगल, नासिका का अग्रभाग, ललाट, मुख, नाभि, सिर, हृदय, तालु और भ्रकुटी युगल का अंत भाग ये ध्यान के स्थान कहे हैं। इनमें से किसी एक स्थान में दूसरी ओर से हटाकर चित्त को लगाना चाहिए। मतलब ये है कि जो नेत्र है, आँख है, आँख के एक आँख के ऊपर अरहन मंगल की स्थापना करें, दूसरी आँख के ऊपर अरहत लोकोत्तम की करें, एक कान पर अरहत शरणम, द्वितीय कान पर सिद्ध शरणम। जे 12 मंत्र हैं और 12 चीज़ें हैं उनको क्रम से लगा लेना चाहिए। इस तरह से स्थान बता दिए गए। लोय परी लोकोत्तम मंत्र सहितान इत्यर्था, ये लोक में उत्तम मंत्र से सहित कहे गए। तथा च अनादि सिद्ध मंत्रो गुरुपदेशान मंतव्य, कहते हैं ये अनादि सिद्ध मंत्र है। गुरु के उपदेश से इसको स्वीकार करना चाहिए। शूरिणा तो शूरी मंत्र, आचार्य के द्वारा शूरी मंत्र, तिलक मंत्र, बृहत लघु, निज गुरु समीपात, उनके समीप से उपदेश से इनका ध्यान करना चाहिए। फिर इसके बाद कथम भूतान पंचगुरून्, पंच गुरु कैसे हैं? मनुष्य, देव, विद्याधरों से पूजित हैं। महितान पूजितान, नराणाम नृपादीनाम, मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा चक्रवर्ती नहीं होते तो राजा होते, महामंडलिक आदि। महावीर भगवान के काल में चक्रवर्ती नहीं थे तो राजा श्रेणिक 100 इंद्रों में गर्वित कर लिया जाएगा। सत्येंद्र नमत्कर शीशधार, अब 100 इंद्रों में चक्रवर्ती एक इंद्र होता है। अब जिन तीर्थकरों के काल में यदि चक्रवर्ती नहीं है तो उनके समय पर जो सामान्य राजा है वो राजा भी उसको
पात पूर्ति कर देगा। तीर्थंकर 24 है और चक्रवर्ती 12 है, तो ये सब तीर्थंकरों के लिए चक्रवर्ती तो मिलेंगे नहीं, इसलिए जो उनके समय में है वो उनके इंद्र माने जाता है। नेमिनाथ भगवान के समय पर कृष्ण जी हैं तो वो भी इंद्र की कोटि में आ जाएंगे, मनुष्यों के इंद्र। सुराणाम सौधर्मेंद्रादीनाम, देवों का इंद्र सौधर्म इंद्र है। विद्याधरों का विद्याधर चक्रवर्ती नाम, विद्याधरों का जो मुख्य राजा होता उसको लगाना, क्योंकि चक्रवर्ती विद्याधरों में होते नहीं है कोई है? यहीं पर भरत क्षेत्र में तो होते हैं, लेकिन विद्याधरों के यहाँ तीर्थंकर और चक्रवर्ती नहीं होते हैं। अर्ध चक्रवर्ती भी होंगे तो यही होंगे। अब नारायण प्रति नारायण में रावण जैसे लोग कुछ उत्पन्न हुए हैं, वो बात की बात है। जरासंधि तो यहीं का था, भूमि गोचरी था। फिर इसके बाद में मैतान अष्टविध पूजा द्रव्य भाव पूजा विश्व पूजितान, 8 प्रकार की द्रव्य पूजा अथवा संस्तवन और वंदना रूप भाव पूजा, इससे जो पूजित हैं। पुनः अब कुछ ऐसे इंद्र होते हैं कि जिनके पास द्रव्य की व्यवस्था नहीं होती है। शेर है, शेर आता तो है भगवान की भक्ति में, लेकिन कोई द्रव्य लेके नहीं आता। फिर भी वे सतेंद्र नमस्कार, इसलिए नमस्कार करते हैं। ये सो इंद्र द्रव्य है, सो द्रव्य कहलाता है। पुनः कथम भूतान पंचगुरु, आराधना के नायक स्वामिन इत्यर्थ। वीरान कर्म शत्रु क्षय करण समर्थान इति, कर्म रूपी शत्रुओं को जिनने क्षय कर दिया है ऐसे, हाँ, एक कथन का तात्पर्य है। हृदय विमल सियल सलिलम पावोड़ भवे भावीर्ण, हाय जरवर्ण विहन दाय विमुक्का सेवा होती। जो भव्य जीव है वो नाणमय विमल सियल सलिलम पावोड़, वे भव्य जीवात्मा ज्ञान रूपी निर्मल शीतल ऐसे पानी को प्राप्त करके बाही जर मरण व्ययन, व्याधि जरा मरण की वेदना रूप दाह से मुक्त होकर सेवा होते मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ज्ञानेन निर्वृत्तम ज्ञानमयम सम्यक ज्ञानम एव विमलम कर्ममल अकलंक रहितम, कलंक रहितम, ज्ञान से जो रचे हैं यानी ज्ञानमयी है, ऐसे सम्यक ज्ञान ही निर्मल ज्ञान, वही कर्म मल कलंक से रहे शीतल परम आह्लाद है लक्षण जिसका, ऐसे सुख के उत्पादक एतद विशेषणतयम विशिष्टम, इन 3 विशेषणों से जो सहित है, ज्ञानमयी है, विमल है और शीतल है, ये 3 विशेषण दिए हैं। तो इनसे जो विशिष्ट है
ऐसे सलिलम जलम रूपकम जल स्वरूप ज्ञान पानीयम प्राप्त ज्ञान रूपी जल को प्राप्त करके कहते रत्नत्रय योग्या भव्य जीवा, रत्नत्रय के योग भव्य जीव जिन भक्ति से युक्त होकर के अपने रोग को नाश कर लेते हैं, जैसे कि समंतभद्र महाराज ने कहा है, सुखयति सुख भूमि कामिनम कामनीव सुतमेव जननी माम शुद्धशीला भुनक्तु कुलमेव गुणभूषा कन्यका संपुनीता जिन पति पद पदम प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी। संपुनीतात के ऊपर अनुस्वार चाहिए, कन्यका संपुनीतात। गुणभूषा देखो एक करता है, लोट लकार है, ऐसी कन्या पवित्र करे, इसलिए उसको कर्ता के रूप में रखना। गुणभूषा कन्निका कुलम एक कर्म है। संपुनीतात ता नीचे चला गया, जा बन करके बैठ गया है, तो क्या कहते हैं, जैसे कामिनी कामीनम सुख भूमि सुखियतु, जैसे कामिनी माने स्त्री, कामी माने पुरुष को सुख की भूमि होकर के सुखियतु सुख उत्पन्न करती है। जैसे सुतम जननी, जैसे माँ पुत्र को सुखी करती है, ऐसी ये दृष्टि लक्ष्मी बताते हैं। सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी माम शुद्ध शीला भुनक्तु, नीचे और दिया है, जैसे गुणभूषा कन्यका कुलमेव, जैसे गुण ही जिसके आभूषण हैं, ऐसी कन्या कुल को पवित्र करती है। इसी तरह दृष्टि लक्ष्मी सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी, इस सम्यक दर्शन के प्रसंग में है कि लास्ट में है ये श्लोक? सबसे लास्ट में है। हाँ 150 का है, 41 नंबर में तो धर्मेंद्र चक्र मध्य देवेंद्र चक्र। ऐसी जैन पति पद पद्म प्रेक्षणी, जिन पति माने जिनेन्द्र भगवान के चरण रूपी कमल को देखने वाली दृष्टि लक्ष्मी, सम्यक दर्शन रूप लक्ष्मी शुद्ध शीला माम भुनक्तु, मुझे भी पवित्र करे। जिस प्रकार सुख की भूमि स्त्री कामी पुरुष को सुखी करती है, उसी प्रकार सुख की भूमि तथा जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को अवलोकन करने वाली सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुखी करे। जिस प्रकार शुद्धशील व्रत से युक्त माता पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार निरतिचार शील व्रतों से युक्त सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मेरी रक्षा करे। जिस प्रकार गुण रूपी आभूषणों से युक्त कन्या कुल को पवित्र करती है,
उसी प्रकार मूल गुण रूपी आभूषणों से सुशोभित सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे भी पवित्र करे। ज्ञान जल को पीकर, ज्ञान जल को सुनकर, ज्ञान जल में डूबकर भव्य जीव शिव परम मंगल भूत सिद्ध होते हैं। इस प्रकार भगवान कुंदाचार्य ने सम्यक ज्ञान का महात्म प्रकट किया है। देखो 3 चीजें कही थी ना इनने, ज्ञान जल, शीतल और विमल, ऐसे 3 चीजों को इनने ज्ञान रूपी जल को पीवे और निर्मल जल को सुने और उसी में डूबा रहे तो शीतलता मिलेगी। व्याधि जरा मरण वेदना दाह विमुक्ता सेवा भवंती। हाँ, शुद्ध शीला जननी तो है। और दृष्टि में भी लगाना है। दृष्टि लक्ष्मी शुद्ध शीला माने शुद्ध सम्यक दर्शन भी होवे, उसके साथ भी लगाया जाता है। माँ तो शुद्ध ही होती है, माँ की दृष्टि हमेशा शुद्ध होती है। नहीं होगा तो कैसे? शील की तो हमेशा सब स्थान पर कीमत होती है। शीलहीनता के लिए तो लिखा कि किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन शील नहीं है तो कुछ नहीं है। जैसे अंक के बिना शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती। 100 शून्य रख लो लेकिन अंक ना होवे तो उसकी कोई कीमत नहीं। और यदि एक अंक होवे उसके सामने 1 शून्य हो जाए तो उसकी 10 गुनी कीमत हो जाती है। 2 हो जाए तो 100 गुनी हो जाती है, 3 हो जाए तो 1000 गुनी। इसी तरह यहाँ पर भी एक के अंक की तरह सम्यक दर्शन है। यदि ये है तो दर्शन और ज्ञान और चारित्र उसके पास सम्यक हो जाता है। ज्ञान की आराधना होती लेकिन दर्शन और चारित्र का आचरण होता। दर्शनाचार, चरित्राचार, ज्ञानाचार, बहुत अच्छा। जय बियम में डढ़े रविरो है अंकरो यमई बीडे तय कम भी डढ़े भवन करो भाव समणाड़। जैसे बियमी डड्डे, जैसे बीज के जल जाने पर मही बीढ़े, यदि उसको पृथ्वी में बो भी दो तो भी अंकुरो नारो है, तो जला हुआ बीज अंकुरित नहीं होता। ताका में भी ये डट है। उसी प्रकार कर्म रूपी बीज के दग्ध हो जाने पर भाव श्रमणाणाम, भाव श्रवणों के भवं करो, भव रूपी अंकुर नवीरो है। ऊपर की क्रिया नीचे भी ले आना। संसार रूपी अंकुर का फिर उत्पन्न होना नहीं होता। यथा येन प्रकारेण बीजे दग्धे भस्मीकृते,
जिस प्रकार बीज के जल जाने पर नापी नैव रोहति प्रादुर्भवति कुशो अंकुरा अभिनव उद्भिजम उद्भिद मही पीठे भूमि तले। उद्भिज माने अंकुर होता है, जमीन को भेद करके ऊपर आने की जो कला होती है उसको उद्भिज कहता है। मही पीठे भूमि तल पर, चकार से उक्त समुच्चय के लिए है। तेन राग देश मोहादयो भाव कर्म शाखा दयोपि नारोहंती। इससे राग देश मोह आदि भाव कर्मों की शाखा भी उत्पन्न नहीं होती है। तथा कर्म बीजे दग्धे भस्मीकृते, कर्म बीज के जल जाने पर भवांकुराः संसारे अंकुराः जन्म लक्षणों नापी रोहति। इस संसार रूपी अंकुर जन्म जरा मरण है लक्षण जिसका, वे फिर उत्पन्न नहीं होते। के सामने किनके नहीं होते हैं? भाव श्रवणाणाम, भाव श्रवणों के नहीं होते। सम्यक दृष्टि निरंबराणाम, सम्यक दृष्टि दिगंबर मुनि महाराजों के। दुर्लक्ष्य परमात्मा भावना भाविता नाम भेद ज्ञान बता। जिनको परमात्मा की भावना से युक्त होना बहुत कठिन है, ऐसे भाव श्रवण भेद ज्ञानी पुरुषों के लिए ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भवांकुर उत्पन्न नहीं होता। उत्तम से जैसे कहा है, दुर्लक्ष्यम जयति परम ज्योतिर वाचाम गणा कवीन्द्राणा जलमेव वज्रे यस्मिन् न लब्ध मध्यो वैर्लुठति। जैसे दुर्लक्ष्य जो किसी को दृष्टिगोचर नहीं होती है, ऐसी परम ज्योति जयवंतर है जिसको कवीन्द्राणाम गणा, बड़े बड़े कवियों के समूह, जिसमें उनके वचन कैसे हैं, उनके वचनों का समूह वज्र में जल की तरह प्रवेश ना पाकर बाहर ही लौटता। जैसे वज्र में पानी डालो तो प्रवेश नहीं होता, मिट्टी में पानी डालो तो प्रवेश कर जाता, पत्थर में भी पानी प्रवेश कर जाता, लेकिन वज्र में पानी प्रवेश नहीं करता। सोने के घड़े में भी पानी का प्रवेश नहीं होता। मिट्टी के घड़े में तो सर्वांग से पानी ग्रहण हो जाता है, लेकिन सोने का घड़ा हो तो उसमें कोई भी विकार नहीं ठहरता। बहुत अच्छा। भाव समृणो विपावे सुखायम दुखाय दव्य समृणोया ईर्णाम गुण दोषे भावेण संजदो होई। किति भाव श्रवण ही सुखाई पावे। सब सुखों को पाने वाला तो भाव श्रवण होता है। दव्य श्रवणो दुखाई पावे। द्रव्य श्रवण तो हमेशा दुख को ही प्राप्त होता है, उसको सुख नहीं मिलता। ईर्णाऊ गुण दोष है। इस प्रकार और गुण और दोषों को जान करके भावेन संजदो होई, भाव श्रवण बनकर के कल्याण करो, दुखों को मिटाओ, अन्यथा दुख नहीं मिटेंगे। भाव श्रवण सम्यक दृष्टि दिगंबरूपी
निश्चयेन प्राप्नोति लभते। कानि प्राप्नोति? निजात्म उत्थ परमानंद लक्षण निराकुलता सहित परम अनंत सौख्यानि। कहते हैं निज अपनी आत्मा से उत्पन्न होने वाले परमानंद है लक्षण जिसका, निराकुलता के साथ परम अनंत सुख को प्राप्त होता है। निराकुलता को परम सुख कहा जाता। जहाँ अकुलता नहीं होती है वहाँ परम सुख होता है। वो निजात्मुत कहें या सहज सुख कहें, उसमें कोई असहजता नहीं है। वो सहज सुख अंदर से पैदा होता है। अंगूर का रस सहज सुख और जलेबी का रस पर से उत्पन्न होने वाला है। वो सहज सुख लक्षण वाला अनंत सुख होता। प्राप्नोति दीपको द्योता, प्राप्त होता है, प्रकाशित होता दीपक की भांति। भाव श्रवण दुखानि शारीर मानस्य आगंतुक लक्षण उपलक्षितानि असतानि द्रव्य श्रवणो मिथ्या दृष्टि दिगंबरा प्राप्नोति। मिथ्या दृष्टि है, दिगंबर है, वो शारीरिक मानसिक और भविष्य की चिंता, आगंतुक माने आने वाला दुख, आने वाले दुख को चिंता से जोड़ा जाता है। व्यक्ति को जितनी चिंता होती वो उतना दुखी हो जाता है। चिंता मुक्त व्यक्ति को दुख उत्पन्न नहीं होता। निश्चिंत व्यक्ति चिंता जले सजीव को, चिता जले निर्जीव। चिंता जो होती है जीव को जलाती है और चिता मुर्दा को जलाती है। संसार में चिंता से मुक्त अवस्था तो होती है, कोई ना कोई प्रकार की चिंता सताती रहती लोगों को। कई बार जलाती है, चिंता जीवन भर जलाती है। क्योंकि सर्व सुखी तो मानव कोई है ही नहीं किसी भी गति में। एक गैया के पैर को गाड़ी निकल गई, पूरा पैर अलग हो गया। अब वो चलने में असमर्थ। अब उसी पैर को कुत्ता खा रहा है। क्या पीड़ा होती होगी। असहाय, कोई रक्षक नहीं, अब भाग सकती नहीं। कुत्ता जैसा जीव हो, अब उसके दुख का क्या ठिकाना है, कौन कल्पना करेगा। लगे में थोड़ा सा यदि हाथ का कोई ठोकर लग जाए तो तिल मिला जाते, और पेने नाखून से कुत्ता चीत चीत करके खाए जिंदा में, उसकी क्या पीड़ा कशी जाए। ऐसी आए दिन होते रहते। गुनाह की वो उसमें गौशाला में एक वीडियो 1:30 बजे थे महाराज, वीडियो दिखाया था, दिल दहल गया। ऐसा भी होता।
कर्म कैसा आता? देखो सुरक्षित है, सब तरफ से दरवाजे बंद हैं, वॉचमैन बैठा, फिर भी कुत्ता अंदर आ गया। बस नीचे से थोड़ी सी पोल थी, वो बैठ के आ गया दरवाजे के नीचे से। कैमरे में आ रहा, उसको थोड़ी देख रहा। कैमरे में यही कर्म कहीं ना कहीं से घुमा के ले ही आता है दुश्मनों को। हे भगवान, पाप करते समय अच्छे लगते। अब कुत्ता भी खा रहा है तो वो पाप तो बांध ही रहा, निर्जीव मतलब जीवित जीव के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा, तो उससे कई गुना कष्ट तो उसको ही भोगना पड़ा। जिसके कर्म का पता चल रहा है वो बांध रहा है। ऐसे हाँ, अपना विशेष संरक्षण हो रहा है तो रौद्र ध्यान, क्रूर आशय तो है। हिंसानंदी तो है, लेकिन विषय संरक्षण भी हो रहा ना। एक हिंसा कर देता, जीव को मार देता, लेकिन खाता नहीं। ये मार नहीं रहा है, खा रहा है मरे मरा जीवित जीव को। नहीं, इसमें विषय संरक्षण आएगा, अपने इंद्री के विषय को पुष्ट कर रहा। अब कई जीवों को हिंसा में आनंद नहीं है, उदर पूर्ति करने का लक्ष्य है। पेट भर जाए तो फिर भी हिंसा नहीं करता। विषयानंद, वही विषयानंद या संरक्षणानंद, रौद्र ध्यान था। 6 शब्दात ग्रस्थों भी सावध्य संयुक्त। 6 शब्द से ग्रस्त भी सावध्य से संयुक्त, दान पूजा स्नपन से रहित पर्व उपवास में लगा हुआ है। पर्व उपवास कातरा, पर्व में आ जाए तो उपवास आदि करने में कातर है। चल मलिनांग रहित सम्यक दर्शन दुर्विध हो। चल मलिन आदि से रहित निर्दोष सम्यक दर्शन दुर्विध, दूर ही रहे। ऐसे व्रताति 4 भग्न पूर्ण पादो दूर भव्यता। गुरु चरण निंदिका आत्महितो ना भवति। ऐसे लोग धन्य भग्न पूर्ण पादा दूर भव। गुरुओं के चरणों की निंदा करता है। अपने पराये का संबंध नहीं है। गुरु की परिभाषा है रत्नत्रय विशुद्धासन, पात्र स्नेही परात्र, परिपालित धर्मो ही भवाब्देस्तार को गुरु। एक गुरु होता है, रत्नत्रय से विशुद्ध है। जैसे कि लौकस्तु महापापी, किसी को मतलब गुण नहीं दिख रहा है इस प्रकार के, तो उस समझ के कर रहा है कि देखो नहीं दिख रहे तो फिर आप कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लो। उसमें गुण नहीं है तो वे निर्गुणी होकर के आप अपने काय को पुण्य को छीन कर रहे हो। तथ्यम अतथ्यम
दोष हैं अथवा नहीं है, लेकिन उनको कह कर के आप अपना योग का व्यापार करोगे तो आपका योग तो अशुभ हो ही जाएगा। उस अशुभ योग से पाप आश्रय आपको होगा। इसलिए दोषों को देखो नहीं, और दिख जाए तो उनके पास ठहरो नहीं, आगे बढ़ो। क्या हो रहा है? दोस्तों हमेशा होते रहते हैं। आज मीडिया उभर करके आ गया है, इसलिए सबकी चीज़ें खुल जाती पोल पट्टी। तुम एक बात करोगे तो वो कैच कर लेगा तुम क्या कर रहे हैं। अभी कल एक लड़का आया था, कोई उसकी जगह पे अधिकार करे हैं, और वो कोई 2-4 लड़कों को लेके गया होगा, सालों से तो परेशान कर रहा। अब उन लड़कों ने कुछ कहा सुना, सो उसने वीडियो बना ली और वीडियो बना के रिपोर्ट कर दी। अब ये लड़के कोई ऐसे एजेंट वगैरह होंगे, STS वाले, अब फरारी काट रहा है, पुलिस उसको ढूंढ रही कहाँ। ये तो समस्या है। आप आज के समय बात नहीं कर सकते किसी से, थोड़ी सी बात करते हो उसी में लोग कैच कर लेते हैं। क्या करोगे? रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो सब दुनिया में पता नहीं चलता कहाँ। कौन व्यक्ति कौन सा मुखौटा लगा करके तुम्हारे सामने बैठा है? यही तो है ना। अब वो गाड़ी रोकने की ज़रूरत ही नहीं है, वो QR नंबर लगा रखा है, यहाँ से तुम्हारा आएगा और वो उसमें पैसा हो जाएगा, गाड़ी खड़ी नहीं करना पड़ेगी, बस वो QR आ गया है आपका, उसमें आपका बिल चुक गया, जितना पैसा चाहिए उतना ले लिए। हाईटेक ये कुछ वर्षों पहले ही से चल रहा है। ये तो ये कोरोना के पहले से भी एक पिक्चर थी ना, कौन सी परिवार थी या क्या परिवार या कुछ, विजय नाम का लड़का रहता है, तो वो एक इंस्पेक्टर के लड़के का मर्डर कर देता है और इधर उधर भाग जाता है। उसका जो मोबाइल होता है, उस मोबाइल को उसने एक गुजरात ट्रक जा रहा था, उस ट्रक के ऊपर फेंक दिया उसने। हैं? कौन सी पिक्चर? हाँ कुछ है। अब उसने उसको वहाँ फेंक दिया, व्यक्ति यही है, मोबाइल गुजरात चला गया। अब वो क्या होगा उसका, कैसे ढूंढेगी पुलिस, क्या करेगा? व्यक्ति यहीं बैठा है और मोबाइल उसने ट्रक पे ऊपर फेंक दिया, लदे ट्रक पे, गुजरात जा रहा था वो, उससे वहाँ पहुँच गया। पुलिस भटकती रहे, आदमी नहीं मिलेगा, कहाँ हो। मतलब माइंड भी इतना चल रहा व्यक्ति का कि ऐसे बच जाओ, पूरा मोबाइल, अब वो भले ही 1 लाख का मोबाइल हो गए, लेकिन वो यदि आपको बचना है तो मोबाइल का मोह त्याग दो।
तो वो व्यक्ति तो मिलेगा नहीं ना, वो तो यहाँ खड़ा है, मोबाइल को इधर। अरे वो तो सिम में पकड़ा, सिम भी एक व्यक्ति ने नदिया में, तो भी वो पकड़ा गया वहाँ नदिया में। ये है। पुलिस पकड़ना चाहे तो कभी भी किसी को भी पकड़ सकती है, ना पकड़ना चाहे तो कोई पुलिस चाहे तो सब पर डिपेंड करता है। अब क्या है कि पहले साठगांठ बनाई जाती है। कोई ना पकड़ने के पैसे दे तो नहीं पकड़ेगा, पकड़ने के पैसे दे तो नहीं, वो लड़का कह रहा था ना एक दिन के हमें 25,000 रुपये महीना पुलिस को देना पड़ता। क्यों? बस हमारा वारंट आता है तो पुलिस कह देती फरार हो जाओ, इसके लिए देना पड़ते 25। वो पुलिस वाला स्वयं कह रहा फरार हो जाओ, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, बस वो फरार हो जाता है। ये पकड़ने के पहले पुलिस वैसे बचा लेती है, पकड़ जाए तो वकील बचा लेता है। और कौन सा वारंट आता है पुलिस वाले में, पुलिस वाले में वारंट रोक नहीं रहती है। पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं, पुलिस अपनी पे आए तो सब पकड़ लेगा, बचा भी वही गुंडा भी वही। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग काल, सोवाणी मस्त।